हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑडिट प्लानिंग रिलेटेड प्लानिंग देखा था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एंड ऑडिट में। सो ऑडिट प्लानिंग रिफर्स टू डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान फॉर डिटरमाइनिंग द स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, डेवलपिंग ऑडिटिंग प्रोग्राम शोइंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब ये प्लान एक ओवरऑल आपको एक रफ आइडिया देगा कि आपका स्कोप और आपका ऑडिट किस तरीके से होगा। तो एक ऊपर से एक टेंटेटिव प्लान बनाएंगे हम। इसको हम डिटेल में बोलेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। इससे क्या होगा, ये ऑडिट प्लानिंग करने से हमें अटेंशन मिलेगा कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे, मतलब कोई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ऑडिट है। फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट में कोई एक एक कॉन्सेप्ट उस पर फोकस करेंगे हम। इससे हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स है जो बिजनेस में आ रही है वो आइडेंटिफाई होगी। हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जितने भी असिस्टेंट है हम उनको यूटिलाइज कर पाएंगे कि भाई ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये वाला काम करेगा। तो प्रॉपर डिवीजन होगा और ये सारे काम प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ, गाइडेंस के साथ फॉलो करेंगे। एंड एक दूसरे के वर्क डन पे अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट विल हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टू मेंटेन दिस। सो दिस वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। आगे बढ़ेंगे ऑडिट प्रोग्राम के लिए। ऑडिट प्रोग्राम एज पर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल इज प्लानिंग। मतलब ऑडिट प्रोग्राम का आप एग्जांपल लो, आप टीवी सीरियल्स, तो एक सीरियल बनाने के लिए उसमें शूट सेटअप करते हैं, एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। पहले तो एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें शूटिंग की डेट फाइनलाइज करते हैं। देन उस दिन वो शूट होता है, देन प्रॉपरली शूटिंग करने के बाद वो प्रॉपर पैकअप हो जाता है। तो इसी को ही हम से एग्जांपल में बोलेंगे, इट इज़ अ टाइम टेबल prepared by the auditor for an audit to get complete in timely and efficient manner। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्ट कर दिया एंड मतलब आप डे बाय डे सिर्फ चेकिंग ही करते जा रहे हो। एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करो, उसे वो टाइम के अंदर कंप्लीट करो एंड आपको एफिशिएंसी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। So audit program is framed keeping in mind the nature, size and composition of the business depending upon the ICS and the scope of audit। मतलब साइज और नेचर के हिसाब से हम वो बिजनेस की ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके छोटा बिजनेस है और बड़े बड़े प्लान बना दिए, और बड़ा बिजनेस है तो छोटे छोटे प्लान बना दिए। प्रॉपर बिजनेस वाइज देखो, स्टडी करो और उसके हिसाब से प्लान बनाओ। ये प्लान बनाने से, ऑडिट प्रोग्राम बनाने से क्या होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो दूसरे लोग फॉलो करेंगे। इसके अपना स्कोप ऑफ वर्क क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंटर इज, जो असिस्टेंट हमें हेल्प करेंगे वो हमें पता चल जाएगी कि किन किन को अपॉइंट करना है। इट एक्ट्स एज अ गाइड्स टू असिस्टेंट, क्योंकि ये जो प्रोग्राम आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपको उससे एक गाइडेंस मिलेगा सामने वाले को कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है फ्यूचर ऑडिट के लिए भी। ऑडिट प्रोग्राम इंश्योर्स ऑर्डरली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। मतलब ठीक है ना, टाइम टेबल बनाया हुआ तो ये डेट पे ये होगा, ये एंट्रीज चेक होगी, ये डोमेस्टिक बिल्स चेक होंगे, तो ठीक है ना, वो कंप्लीशन आपको मिलेगा उससे। इससे और एक फ़ायदा ये होता है, जितने भी असिस्टेंट्स को आपने वर्क दिया है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंप्लीशन पे ध्यान रखेंगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉक करता है पर्सन की। टोटल आइडिया ओवरव्यू ऑफ एन ऑडिट इज अचीव्ड थ्रू ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग कंट्रोल्स। ठीक है, आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। दो हम ये बनाते हैं प्रोग्राम टाइम टेबल, बट इट इज़ अ मैकेनिकल बिकॉज इट मे बी कैरिड आउट विदाउट नोइंग द ऑब्जेक्टिव। बिकॉज आप बिफोर एंटरिंग द वर्क आप एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं वो कैसे वर्क करेगा, सही जा रहा है नहीं जाएगा। कभी कभार ये टाइम टेबल को फिक फॉलो करना पड़ता है, तो वो रिजिड भी होता है और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। इसके कारण लोगों में असिस्टेंट, जो भी ऑडिट असिस्टेंट्स है उसमें इनएफिशिएंसी थोड़ी आ सकती है। इट कैन किल द इनिशिएटिव ऑफ द एफिशिएंट ऑफ एन एंटरप्राइज असिस्टेंट। पर ठीक है, हार्ड एंड फास्ट ऑडिट है तो थोड़ा हो सकता है। सो हमें क्या रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए ध्यान ऑडिट प्रोग्राम करते समय कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का, कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करें, टाइम कितना लगेंगे, किन किन को क्या वर्क देना है वो ध्यान रखो, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो भी पहले आपने वो ऑडिट वो कंपनी में किया है तो वो ध्यान रखो और उसके हिसाब से वर्क अलोकेट कर दो। ठीक है।
What are the various methods that auditors should consider while developing an overall audit plan? SA 300 deals with the audit planning. Audit planning again means the same, the auditor's responsibility to plan an audit. ऑडिटर क्या ध्यान रखे, मतलब एक प्लान बनाते समय तो क्या क्या प्लान होगा, उसमें कौन से मैटर्स होंगे, फॉलोइंग मैटर्स शुड बी कंसीडर्ड वाइल डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ऑडिट प्लान्स बनाते समय। पहला पॉइंटर है ऑडिटर्स टर्म्स एंड एंगेजमेंट, मतलब वो लेटर में उनको जो दिया गया रहेगा कि ये चीज़ ऑडिट करना है तो वो चीज़ ही ऑडिट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो नहीं बोला है वो भी ऑडिट करने बैठ गए। पर हाँ, इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट उसमें तो जो अब कंपनीज एक्ट ने बोला है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी इसमें 1956 लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, देन इंश्योरेंस एक्ट उसके हिसाब से जो भी रूल्स है तो वो तो ऑडिट करना ही है। बट अगर इन केस ऑफ नॉन वॉलेंटरी, सॉरी इन केस ऑफ वॉलेंटरी, आपको जो जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है आपको वो चीज़ें ऑडिट करनी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड अदर कम्युनिकेशन। आपको उसको ऑडिटिंग का नेचर जानना है, क्या कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट्स बनाते समय वो ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ऑडिट प्लान आपको करना है आगे। किन किन व्यक्तियों को इन्वॉल्व करना है, तो दैट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर्स इन ऑडिटिंग, जैसे कि ब्रांच ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, एक्सपर्ट जैसे लॉयर्स, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और डेजिग्नेट कर दो ऑडिट एरियाज़ को। डेजिग्नेट मतलब इनको दे दो कि ये पर्सन ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये हिसाब से पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ऑडिट करना है। द एरियाज कवर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, द ऑडिटर में कंसिडर द एरियाज दैट आर कवर्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर्स, मतलब जो इफ द इंटरनल ऑडिटर हैज वाउच्ड एक्सपेंसेस फॉर ऑल द मंथ्स देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर में ओनली टेस्ट चेक एक्सपेंसेस फॉर फ्यू मंथ्स। मतलब इंटरनल ऑडिटर ने थोड़ा काम किया है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कर लेंगे ना, हमें इतना तो ट्रस्ट थोड़ा करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर पे, तो वो एक देखेंगे। देन प्लान और सेट मटीरियलिटी, मतलब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम पहले उनको फटाफट से चेक करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम वो करेंगे मटेरियल चेक। आप एग्जांपल देख सकते हो, द ऑडिटर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड में कंसीडर ओनली एवरी ट्रांजेक्शन अबाउ 1 लाख, बिकॉज सीरियस हो गया ना सर, 1 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन है तो हम उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे। देन लेइंग ऑफ इम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, अभी कभी कभार क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस भी होते हैं, तो ये मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चेक कर लिए और मैंने डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स ले ऑफ मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया सर, नेक्स्ट मंथ कर लूँगा, तो नेक्स्ट मंथ में मैं डोमेस्टिक कर लूँगा और इंटरनेशनल नहीं चेक करूँगा, तो इट इज़ काइंड ऑफ लेइंग ऑफ इम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, availability and expertise of the audit staff. The auditor has to place the right audit staff at the right audit. He has to consider the amount of work, the expertise required and competence of the staff to decide the staffing requirements. मतलब वो स्टाफ को लेना है जो वो चीज़ में थोड़ा एक्सपर्ट है तो वो आपको वो काम इजीली कर देगा, ये नहीं कि आप वो पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है और आपने उसको वो काम दे दिया तो वो उसमें गोल घूमते रह जाए, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, मतलब जो भी ICAI गाइडलाइंस लेकर आती है आप वो फॉलो करके अपने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करके ही ऑडिट प्लान बनाना, ओके। सो दिस वर द 9 पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन द माइंड। थैंक यू।